मैं कमेंट ये करें। आपने जॉब प्रेफरेंस क्या क्या दिया है? सर, पहले नंबर पे पुलिस उपाधीक्षक और दूसरे नंबर पे एसडीएम। क्यों ऐसा किया? एसडीएम क्यों नहीं पहले नंबर पर? सर, शुरुआत से ही हमेशा हमारा मन रहा है पुलिस की ओर, और उसमें भी वैसे क्षेत्र में जहाँ पे हम आम लोगों से सीधा जुड़ सके। अच्छा, तो एसडीएम ज्यादा आम लोगों से जुड़ते हैं या? नहीं जुड़ते हैं सर, लेकिन हम पुलिस विभाग में जाकर के जुड़ना चाहते हैं। पुलिस विभाग में जाकर उसके पीछे कोई रीजन है क्या? क्या? नहीं सर, एक प्रेरणा है कि हमेशा पुलिस सबसे आगे, सबसे फ्रंट पर वही लीड करते हैं पुलिस। इसीलिए हमारी इच्छा है कि हम भी चुनौतियों का सामना सबसे आगे होकर करें। पुलिस रिफॉर्म पर कई कमेटियां बनी, पुलिस सुधार पर, जिसमें प्रकाश सिंह कमेटी भी थी। आप जानते हैं उसके बारे में? सॉरी सर, नहीं पता इस बारे में। अगर बहुत इंटरेस्ट है तो पुलिस के बारे में, पुलिस से जुड़ी हुई कुछ कमेटियां है ना। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि पुलिस सुधार के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? सर, पुलिस सुधार के बाद उसमें पारदर्शिता और लाई जानी चाहिए स्पष्ट रूप से। जिसे इसमें जो भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, विभागीय, अंतर विभागीय, ये सब, तो इसके लिए कुछ पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। और पुलिस को भी कुछ और अधिकार देना चाहिए। जैसे कई मामलों में क्या होता है कि पुलिस सब कुछ होते हुए मूक दर्शक बनी रहती है। कहीं रास्ते में भी अगर कुछ घटना हो रही है तो मूक दर्शक बनी रहती है। ये सुधार होना चाहिए। और दूसरा होना। नहीं तो कैसे सुधारे? तो थ्योरी हुआ ना। जी सर। तो आपके मन में कोई कंक्रीट सुझाव हो तो बताइए। सर, इसके लिए कर देना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देना चाहिए जहाँ पे पोस्टिंग, पदोन्नति संबंधी ब्यौरा, उनका क्रियाकलाप क्या किए हैं, उनका सर्विस रिकॉर्ड, ये सब प्रदर्शित। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए सर। इससे कुछ मामले भ्रष्टाचार के कम होंगे और जो योग्य व्यक्ति होंगे वो अच्छे स्थान पर नियुक्त हो जाएंगे। आप आईपीसी और सीआरपीसी समझते हैं? जी सर। क्या होता है? सर, आईपीसी इंडियन पीनल कोड है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। 1870 के 60 के दशक में बनाया गया था। तो वो अभी तक भारत में लागू है, और जितने भी कानून संबंधी ये दंड प्रक्रिया है, सब उसी के द्वारा संचालित होती है। और उसके बाद फिर प्रोसेस प्रोसेस है इंडियन पेनल कोड में। सर, ये नहीं है जी। सीआरपीसी में क्या है? सीआरपीसी में सर उनके अभियोजन, उनके संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। ये भी दंड विधान से ही संबंधित है। कोई बात नहीं। तो ये 3 फेज में जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ऐसा क्यों बनाया गया? एक ही कोर्ट से काम चल जाता है, ट्रायल कोर्ट से काम चल जाता सर, एक कोर्ट से, भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाली देश है, तो ऐसे में एक कोर्ट से पूरे तरह से हर लोगों को नहीं किया जा सकता था न्याय, हर लोगों के साथ। और लोअर कोर्ट छोटे मामलों को देख सकती है, वहीं पे उसको सुलझा सकती है, उसका कार्य क्षेत्र छोटा है। तो ऐसे में है। छोटा मामला क्या होता है और बड़ा मामला क्या होता है? सर, एक बड़ा मामला कौन सा है जो लोअर कोर्ट ने सुलझा? नहीं सुनती है सर, लेकिन उसमें क्या है कि छोटे स्तर पे वो जितना उसका कार्य क्षेत्र है, उतने स्तर पे जब वो कार्य करती है, तो बड़े कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ये सब का छोटे स्तर का मान लिया कि किसी का 100 करोड़ का घोटाला है, तो वो नहीं सुनेगी तो? सुन सकती है सर, लेकिन ये जनरली ये हाई कोर्ट के अंदर में चला जाएगा। पहले ये हाई कोर्ट में चला जाएगा? नहीं, हाई कोर्ट में ही सर जनरली चले, क्योंकि बड़े ज्यादा पैसे वाले मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई बात नहीं। कोई ऐसे पुलिस अधिकारी का नाम बताइए जिससे आप बहुत प्रभावित हो और आप चाहते हैं कि सेवा में हो जाए। जी सर, बिल्कुल सर, शिवदीप लांडे सर। कौन? क्या है उनमें, क्या योग्यता और क्या ऐसा क्या है कि आप प्रभावित हो जाते हो? सर, पहली बार जब उनको पटना में एसएसपी के तौर पे, एएसपी के तौर पे कार्य करते देखा था, तो उनको देखा था आम लोगों से मिलने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती थी। सामान्यतः अधिकारी आम लोगों से जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन वे आसानी से मिल लेते थे। और विद्यार्थी या जो भी अन्य लोग हैं, उनको स्वतः अपना नंबर प्रोवाइड कर देते थे कि आप हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, फोन कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, अगर थाना में नहीं सुना जा रहा है, तो आप डायरेक्ट हमें बता सकते हैं कभी भी। तो ये सब कार्य पद्धति उनका अच्छा लगता है। छोटे छोटे मामलों में भी वो एक्टिव हो जाते हैं, तो ये सब उनका कार्य पद्धति अच्छा लगता है सर। अभी कहाँ कार्य कर रहे हैं? सर, प्रयागराज में है सर। किस पद पे? ट्रेन मैनेजर। क्या आपका ड्यूटीज क्या है वहाँ?
सर ट्रेन के संचालन को संरक्षा पूर्वक सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन में जो पिछले बोगी में रहते हैं ब्रेकवान जिसको कहा जाता है मालगाड़ी में, और पैसेंजर ट्रेन में एसएलआर कहा जाता है, तो उसमें जो कर्मचारी रहते हैं उन्हीं को ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। कितने कितने समय से हैं आप इसमें? अभी सर ट्रेनिंग पीरियड में अभी 2 महीने हुए, 24 जुलाई से हम ज्वाइन। अभी ट्रेनिंग पीरियड में। यस सर। नवादा की मुख्य 5 समस्याएं बताएं। सर नवादा की सबसे बड़ी समस्या एक सुखाड़, गरीबी और अशिक्षा अभी है सर, और स्वास्थ्य वहाँ की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, और संपर्क कनेक्टिविटी लोगों की सड़क ये सब। तो जन्मभूमि के लिए आपको अपना कोई उत्तरदायित्व महसूस होता है कि हमने जिस भूमि पे जन्म लिया वहाँ जो इतनी सारी समस्याएं हैं उसमें मैं अपना योगदान दूं? जी सर। इस रूप में सर वहाँ सड़कें बिल्कुल खराब स्थिति में है, लेकिन वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि कुछ भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक दशा ही बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि सर हमारा मन भी होता है कभी कभी अगर वैसी स्थिति में हम पहुंचे तो ये इस तरफ की ओर ध्यान दिया जाएगा बिल्कुल, और अधिकारियों से अगर सक्षम अधिकारी से बात किया जाए, उनसे बोला जाए, तो वो इस समस्या की ओर अगर ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा होगा सर। तो एक इंस्टीट्यूशनल जो आप फ्रेमवर्क है उसी में योगदान देना चाहेंगे? नहीं, आसपास के सर लड़कों को हम प्रेरित करना चाहेंगे कि वे भविष्य में और करें, बढ़िया करें, और जो अति पिछड़े होते हैं, गरीब होते हैं, जो जिनको समाज अभी तक वो स्थान नहीं दे पाया है जो सबको देना चाहिए, तो वैसे लोगों के मदद के लिए आगे आना चाहिए। लिटरेसी क्या है आपके जन्मभूमि की? सर नहीं पता है सर एग्जैक्ट जी। बिहार की लिटरेसी क्या है? बिहार में सर लगभग 61% लोग, 64% लोग के लगभग 64% लोग। एक लगभग आप सीवान का बताएं। सिवान का नहीं पता है सर। पॉवर्टी रेशियो क्या है आपके जिले का? जिले का नहीं पता है सर, राज्य का पता है। 33% के लगभग लोग। कितने दिनों से गांव नहीं गए आप? 3 महीने से नहीं गए सर। 3 महीने पहले जब गए तो आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे जहाँ भी आपका घर है उसके आसपास में मुख्य मेजर समस्याएं क्या क्या थी लोगों की? लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी सर, उस समय धान का सीजन चल रहा था लेकिन बारिश नहीं होने के कारण, और बिजली की समस्या थी जिसके कारण वे लोग चिंतित थे कि किस प्रकार से धान सिंचाई इरिगेशन की समस्या थी, और वही सुखाड़ की समस्या थी सर, बस मानसून ठीक से नहीं आने के कारण। इतने वर्षों में बिहार में सिंचाई की समस्या का समाधान और पावर का समाधान नहीं हो पाया? सर कोशिश सरकार द्वारा कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरी समस्या का समाधान नहीं। कोई मेजर नदी आपके आसपास गाँव? नहीं सर, कोई बड़ी नदी नहीं है। बरसाती नदी एक है, छोटी सी नदी, जो कि साल भर में करीब 10 से 11 महीने सूखी रहती है। तो नलकूप ही एकमात्र सोर्स है? जी सर, नलकूप ही सो। ट्रेन मैनेजर हैं आप, क्या ड्यूटी है इसकी ट्रेन मैनेजर की? सर गाड़ियों का संरक्षा पूर्वक संचालन हो, जिसमें समय पे यात्री अपने स्थान पे पहुंच सकें, सुरक्षित पहुंच सकें। आपके यहाँ जो इंजीनियरिंग विंग है, टॉप टू बॉटम जो हायरार्की है, पहले टॉप पे कौन ऑफिसर होते हैं? संचालन विभाग में सर, संचालन विभाग में सर केंद्रीय स्तर पे सबसे बड़े अधिकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। उनके नीचे मेंबर होते हैं जो ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट MOBD कहा जाता है, वे होते हैं। और फिर क्षेत्रीय रेलवे स्तर पे PCOM होते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर कहा जाता है। और डिवीजन स्तर पे सीनियर DOM होते हैं, फिर उनके नीचे DOM होते हैं, फिर उनके नीचे AOM होते हैं। यही पूरे संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और फिर इनके नीचे स्टेशन मास्टर होते हैं। आपके नीचे भी कुछ लोग होते हैं? सर हमारे नीचे यातायात विभाग में नहीं होते हैं, दूसरे विभाग में होते हैं। तो आपकी बेसिक ड्यूटी क्या रहती है? आप स्टेशन पर रुक करके रहते हैं, काम करते हैं, या मूवेबल होते हैं? सर हम लोग रनिंग स्टाफ में आते हैं, मूवेबल होते हैं। रनिंग स्टाफ जब जरूरत होती है तब, या कैसे क्या होता है? नहीं, जरूरत पड़ने के हिसाब से बुला लिया जाता है, वैसे रोस्टर के अनुसार हम लोग को ड्यूटी दिया जाता है, लेकिन अगर आपात स्थिति में हम लोग को पहले ही बुला लिया जाता है। पहले जो सेवाएं हुआ करती थी, IRTS थी, IRAS थी और IRPS, सबको मर्ज करके IRMS कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं?
सर ये ठीक थी अभी मेरे हिसाब से तो ये ठीक है क्योंकि पहले द्वंद्व छिड़ा रहता था कभी आईआरटीएस को प्रमोशन संबंधी अलग विभाग से उनको प्रमोशन जल्दी दिया जाता था आईआरपीएस को एक तरफ सीमित रख दिया जाता था तो इसलिए और आईआरईएस इंजीनियरिंग विभाग वालों को प्रमोशन तो अब जब सारी एक साथ मिल जाएंगी तो अंतर द्वंद्व समाप्त हो जाएगा तो उसी में से कुछ अधिकारी इधर भी नियुक्त हो सकते हैं इधर भी नियुक्त हो सकते हैं तो वो सब आपस में एक समान हो जाएंगे तो इस प्रकार का द्वंद्व आप इतनी अच्छी नौकरी में हैं, रेलवे पर आपको गर्व भी होगा, प्राउड है ना? किस बात का प्राउड है रेलवे पर? सर रेलवे भारत का सबसे बड़ा एक सेवक है जो कि पूरे भारत में 365 दिन किसी भी विषम परिस्थिति में भी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है तो जब इस पे प्राउड है तो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? सर हम आम लोगों से जुड़े हुए वैसा सर्विस चाहते हैं वैसी नौकरी चाहते हैं जिसमें आम लोगों से हम जुड़ के रहें ट्रेन में तो आम लोग भी चढ़ता है। सिर्फ यात्री से जुड़े रह सकते हैं वो भी इसमें सीमित हम उनकी कुछ मदद नहीं कर पा सकते हैं सिर्फ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं के अलावा कुछ मदद नहीं कर सकते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पंजाब में जो किसान है वो ट्रेन रेल की पटरियों पर बैठे और कई ट्रेनें बाधित रही। क्या डिमांड था उनका? सर ये नहीं अभी तो 2 दिन 3 दिन से चल रहा है। नहीं पता है सर पहले रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर वो बालासोर रेलवे सर वहां पे क्या हुआ था कि सिग्नल ऑफ होने के बाद ट्रेन को जानी थी मेन लाइन से लेकिन वहां के जो कर्मचारी थे वो भूलवश या अन्य किसी कारण से लूप लाइन की ओर पॉइंट को सेट कर दिए तो किसकी गलती रही होगी आपकी नजर में? ये जो पॉइंट सेट किए उनकी गलती थी सर क्योंकि सिग्नल ऑफ होने के बाद पॉइंट नहीं चेंज किया जाता है अगर इंटरलॉकिंग व्यवस्था होती है तो फिर बिल्कुल चेंज स्वतः नहीं होगा तो उसको पैडलॉक लगा करके चेंज किया जाएगा तो वो अधिकारी जो भी कर्मचारी थे वो चेंज कर दिए जिसका आपकी हॉबी है कविताएं लिखना। जी सर अभी संसद में एक कविता सुनाई गई ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इसमें बहुत सारे विवाद हो गए। ये कौन है ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी कौन सी कविता? सर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं जो दलित साहित्य लिखते हैं उनकी आत्मकथा जूठन दलित साहित्य का एक आईना है तो उन्हीं का एक कविता है ठाकुर का कुआं तालाब ठाकुर का कुआं ठाकुर का तो क्या कहना चाहते हैं कि विवाद हो गया, क्यों विवाद हो गया? सर इसमें मनोज झा जो माननीय राज्यसभा सांसद हैं तो ये अंत में ऐसा बोले कि अपने अंदर के ठाकुर को मारने की बात करें तो वो अपने अंदर के सामंतवादी प्रवृत्ति को मारने की बात कहना चाह रहे थे लेकिन उनके मुख से किसी जाति सूचक शब्द निकल गया इस कारण विवाद बढ़ गया है जाति सूचक शब्द क्या निकला? ठाकुर शब्द निकला जिससे कि एक जाति विशेष को सूचित किया जाता है तो इसलिए वो जाति तो कविता का ही शब्द था वो। नहीं अंत में वो सर अपने अंदर के ठाकुर को मारने की बात बोल रहे थे कि वो बोल सकते थे कि जी सर राक्षस को मारने की बात बोल सकते थे वैमनस्यता की बात ऐसी ही एक कहानी प्रेमचंद ने भी लिखी है, उनका वो ऐसा कुछ है क्या? सर ध्यान नहीं आ रहा है सर तो आप कविता लिखते हैं, कविता और गद्य में क्या डिफरेंस? सर कविता में भाव प्रधान होते हैं और गद्य में विचार प्रधान होते हैं गद्य एक विस्तृत है जिसमें कई सारे आयाम हो सकते हैं अलग अलग कथानक हो सकता है अलग अलग पात्र हो सकते हैं पर कविता में आप कविता लिखते हैं और हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है, सबसे प्रिय कवि आपको कौन है? सर सबसे अभी रामधारी सिंह दिनकर का कविता अच्छा लगता है सर अच्छी कविता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? क्या सर कविता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग अगर लिंग निर्धारण करना हो? कविता स्त्रीलिंग होनी चाहिए सर श्योर नहीं दिनकर रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के पहले के रचनाकार हैं या छायावाद के बाद? रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के बाद के रचनाकार उनका जीवन काल क्या है? एग्जैक्ट याद तो उनकी कौन सी रचना आपको अच्छी लगी? कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र अच्छी लगती है। क्या है कुरुक्षेत्र की फिलॉसफी? अगर 1-2 लाइन में आपको बताना हो कि कुरुक्षेत्र क्यों लिखा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? सर ये नहीं पता है सर तो दिनकर तो बिहार से है, कुरुक्षेत्र जगह हरियाणा में है,
तो ये कैसे तारतम्यता कैसे नहीं? सर ये महाभारत पे लिखे हैं, तो इसलिए महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, इसलिए वहां से। दिनकर लोकप्रिय क्यों है? क्या रीजन मानते हैं कि वो लोकप्रिय है? और उसी पैरेलल अगर आप देखें गोपाल सिंह नेपाली या शिवभूषण सहाय जैसे लोग कम लोकप्रिय हैं, तो ऐसा क्यों? सर दिनकर की तो लगता है कि वो लोग कम लोकप्रिय हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता सर। हर लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्थान पे बहुत बड़े वे सब हैं कवि, लेकिन दिनकर की कविताएं आम लोगों तक पहुंच गई सर। जो लोग कविता नहीं पढ़ते हैं, जो लोग जैसे एक दो लाइन बताइए। जैसे क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो, ये आम लोग भी कहीं कहीं पे बोलते हैं, तो वो आम लोगों तक पहुंच गए सर, क्योंकि उनकी पंक्तियां सुन करके भी। दिनकर को कई सारे पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी भी मिला, ज्ञानपीठ भी मिला। ज्ञानपीठ किस रचना पर मिला उनको? सर जहाँ तक मुझे याद है उर्वशी के लिए मिला है, लेकिन श्योर नहीं है सर। श्योर नहीं? उर्वशी में क्या है? सर ये नहीं पता सर। उनकी कोई एक गद्य रचना का नाम बताइए, दिनकर की कोई गद्य रचना। जी सर एक है, लेकिन भूल रहे हैं, नहीं याद आ रहा सर। ठीक है। और मध्यकाल के कोई रचनाकार आपको बहुत प्रिय लगते हैं? सर मध्यकाल के कबीर। कबीर प्रिय लगते? क्या है कबीर में? सर कबीर पहले तो भाषा उनकी, मतलब निरक्षर कहते हैं कि हम निरक्षर हैं, लेकिन भाषा के डिक्टेटर हैं पॉजिटिव अर्थों में। वो भाषा को, उनकी जो भाषा है वो हर प्रकार की मिश्रित भाषा है, हर भाषा से उन्होंने कुछ ना कुछ लिया है और कुछ ना कुछ लिखा है, और निरक्षर होते हुए भी तार्किक विरोध हर चीज का कर रहे हैं और किसी चीज का बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो उनका इम्पैक्ट तो कुछ नहीं दिखाई देता सर इम्पैक्ट उनका दिखाई देता है, वो काल जय। है। कबीर कहते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए। हम लोग तो पूज ही रहे हैं और पूजने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर पूजने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ लोग ये हैं पत्थर पूजने वाले, लेकिन कुछ लोग जो है निराकार भक्ति को भी करते हैं। जैसे कबीर ही बोलते थे कि कबीरा कूता राम का मोतिया मेरा। तो ऐसे हिंदी के लोगों से क्या फायदा जिसका कोई इम्पैक्ट ही ना हो? सर उन हर समाज के हर क्षेत्र में उनका इम्पैक्ट है सर। समाज के हर क्षेत्र में उन्होंने। समाज में सुधार हो गया कबीर में? सर एब्सोल्यूट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ धीरे धीरे उनका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। और समाज सुधार करना ये तो बहुत मुश्किल काम है सर, लेकिन उन्होंने अपने द्वारा काफी हद तक प्रयास किया, जो आज भी प्रासंगिक है और तब तक प्रासंगिक रहेगा जब तक कि पूरे समाज में सुधार नहीं होगा। जी सर कृपया। और शिक्षा और गरीबी में कोई सहसंबंध आपको दिखता है? जी सर दिखता है सर। जहाँ अशिक्षा होगी सर, वहाँ गरीबी आने की संभावना ज्यादा रहेगी। ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं जहाँ शिक्षित व्यक्ति नहीं होते हुए भी वो अर्थ उपार्जन कर सकता है, लेकिन जो शिक्षित हो गया है वो गरीब नहीं रह सकता है सर। गांव में जो कमार होते हैं, लोहार होते हैं, उसमें तो अशिक्षित ही होते हैं, लेकिन हमेशा से अर्निंग करते हैं। अभी तक वो शिक्षा का सर उसमें व्यापक है, क्योंकि वो सिर्फ अगर सरकारी दस्तावेज के अनुसार शिक्षा जो हस्ताक्षर कर ले रहे हैं, कुछ पढ़ ले रहे हैं, उनको अगर शिक्षित माना जाए तो वे लोग अर्थ उपार्जन उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं शिक्षा के बल पर। लेकिन जो वास्तविक रूप से शिक्षित हैं, उनमें ज्ञान है, तो वो कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ उपार्जन कर ही लेंगे, वे गरीब नहीं रह सकते। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसमें एक अशिक्षित और गरीब वर्ग को पर शासन करना आसान है या शिक्षित धनाढ्य वर्ग पर शासन करना आसान है? इस पे सर गरीब लोगों पे शासन करना आसान है, जो अशिक्षित हैं। और शिक्षित और गरीब है तो उस पर हम शासन आसानी से करते हैं, और यही सर वर्तमान राजनीति का जो परिदृश्य दिख रहा है। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है सर समाज में। तो इस मामले में आपके बिहार सरकार को माना जाए कि वो फेल है? सर नहीं, फेल तो नहीं माना जाएगा सर, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं ऐसी ला रही है जो कि शिक्षा को बढ़ावा दे, इसीलिए महिलाओं की भी उन्नति के लिए बढ़ावा देने के लिए कर रही है। इस बार 2023-24 के बजट में 99% टोलों में प्राथमिक विद्यालय और 98% टोलों में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की बात की गई है, ताकि उन लोगों को शिक्षित किया जा सके। और बिहार का लगातार शिक्षा ग्राफ बढ़ रहा है, तो इसलिए बिहार सरकार फेल नहीं है सर, उनकी योजनाएं लगातार काम कर रही है। एक बहुत बड़े नवादा में बहुत बड़ा अशिक्षित और गरीब वर्ग है, आपके सामने हजार लोग हैं, और आपको उनमें एक प्रेरणा
साहित्य से हैं आपने, साहित्यिक प्रेरणा आपको जागृत करनी है कि शिक्षा को अपनाओ और इससे आपकी गरीबी कम होगी। क्या 5 लाइन आप बताएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम उनको सबसे पहले मोटिवेट करना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले उनको बोलेंगे कि ऐसे कई हिंदी साहित्य में या फिर मध्यकाल में इतिहास के समय में ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षा के बल पे वो मुकाम पाए हैं जिनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन उनको महाराज जैसे लोग, जो महाराज राजा महाराजा होते थे, वे भी पूजते थे, वे भी दरबार में बुलाते थे, उनको इज्जत देते थे, सम्मान देते थे। और जो शिक्षित नहीं होते थे उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। आज भी जो शिक्षित हो रहे हैं वो बड़े बड़े पद पे जा रहे हैं, लेकिन जो अशिक्षित हैं और शिक्षा से जिनका जुड़ाव नहीं है, वो अभी भी भविष्य में कुछ सालों बाद जा करके ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हैं और गलत धंधे में पड़ जाते हैं, जिसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। जब आप ये बोलेंगे तो आपके समाज में से ही वो दिखा देंगे कि ये देखो 50 लोग पढ़े लिखे हैं, सब बेरोजगार, तब आप क्या जवाब देंगे? बेरोजगारी है समस्या सर, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका व्यक्तित्व हर स्तर पर विकसित होगा। वे अगर कहीं पे बात भी कर रहे होंगे तो अच्छी बातें कर रहे होंगे, उनके अंदर से कुछ ना कुछ ज्ञान वाली बातें निकलेगी ही। और वे बेरोजगार अगर हैं बैठे हुए तो कुछ हद तक उनकी भी कमी है, वो कुछ ऐसे स्टार्टअप कर सकते हैं जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। इसलिए शिक्षा विकास में बहुत बड़ा योगदान देगी वहां पे। ठीक है, अभी 128 संशोधन की बात हो रही है, क्या है ये? सर क्या नहीं, नारी शक्ति बंधन इसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो भी हमारे विधानसभा हैं अन्य राज्यों के, तो इसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है कि उनका उचित प्रतिनिधित्व हो। तो अभी तो सर ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, लेकिन विशेष संशोधन के लिए इसको तो राज्यसभा में कितना मिलेगा रिजर्वेशन? सर 1/3 252 का। ठीक, थैंक यू, बैठिए। कई सारे फैक्ट की गलत जानकारी दी आपने। राज्यसभा में तो नहीं है रिजर्वेशन, लोकसभा में है, ठीक है। राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं, विधानसभा और लोकसभा में, ठीक है। तो ये तो करंट पर थोड़ी जानकारी बढ़ाना है, बिहार पर जानकारी थोड़ी कम है, और पुलिस और जुडिशियल सिस्टम पर जिस पे आप जाना चाहते हैं तो भी जानकारी कम है ना। तो ये 4 जो इशू है उसको बढ़ाना। आपका जो बेहतर पॉइंट है वो है हिंदी साहित्य, ठीक है। आप अगर वहां पर बोर्ड जाएगा तो निराश नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो रेलवे का इंफॉर्मेशन वो ही आपका ठीक है। अगर रेलवे पर भी बोर्ड जाए तो कम हो गए आप बोर्ड से ठीक जान रहे हैं आप, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कहाँ जाएं, हिंदी साहित्य पर बोर्ड जाए और रेलवे पर जाए। और इस पर अगर आप कहते हैं कि मुझे डीएसपी बनना है तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए पुलिस रिफॉर्म पर, जुडिशियल रिफॉर्म पर, जुडिशियल सिस्टम पर। करंट थोड़ा कमजोर है और बिहार का इंफॉर्मेशन कमजोर है। आपकी पर्सनालिटी ठीक है, अच्छा है, आप स्वास्थ्य से भी भरपूर है, आप आई कांटेक्ट भी आपका ठीक है, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर हैं, यंग हैं आप, थोड़ा सा ये सब जानकारी हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे कुछ क्लास से तो हो जाएगा सिलेक्ट, है ना। और जो आपका मनचाहा कि आप डीएसपी बनना चाहते हैं ये हो जाएगा, ठीक है। और एक अच्छा अधिकारी बिहार को मिलेगा, एक अच्छा पुलिस अधिकारी। थोड़ा हम लोगों को क्या करना है कि जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसमें जानकारी तो होनी चाहिए, नहीं तो बोर्ड समझेगा कि तो वैसे ही भावना में बोला गया शब्द है, नहीं जस्टिफाई नहीं कर पाए। जस्टिफाई नहीं कर पाए। जैसे आपने आईपीसी सीआरपीसी और ये तो आपने कह ही दिया गलत कि भाई जो ज्यादा बड़े केस होंगे वो हाई कोर्ट में जाएंगे, ऐसा ट्रायल कोर्ट में ही सबसे पहले सुनवाई है, इसलिए उसका नाम ट्रायल कोर्ट है ना। फिर अगर लॉ पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत आती है या कोई व्यक्ति अपील करता है, जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ पे इसीलिए है कि हम किसी को गलत को दोषी, मतलब कोई सही व्यक्ति तो न पकड़ा जाए, सबको न्याय मिले। अगर पहले फेज में न्याय नहीं मिला तो सेकंड फेज में, सेकंड में नहीं तो 3 बार विचार तो हुआ, है ना। कोई हो सकता है कोर्ट क्या कर रहे हैं,
हाँ, त्वरित निर्णय हो जाए या सही पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो हम लोगों को उसको करना है। बाकी आपका ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको, है ना। ये हम लोग 3-4 काम कर लेंगे क्लास में, तो अपना सेंटर पर काम करें हम लोग, और 2-4 और मॉक देना है ना, तो हो जाए। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।